प्रेज द लॉर्ड मेरे अजीजों, प्रेज द लॉर्ड, सभी को जय मसीह की। मेरे अजीजों, एक बार फिर अद्भुत संदेश के साथ और परमेश्वर के प्रकाशन के साथ आपने टाइटल थंब में देखा होगा और आप चौंक रहे होंगे आजकल की टाइटल कैसा आ रहा है, और लेकिन जो उसके अंदर होता है वो बहुत खजाना होता है। बिल्कुल मेरे अजीजों, खजाने के से बढ़कर है परमेश्वर का वचन जो हमें और आपकी ज़िंदगी को ब्लड दे, और परमेश्वर सारी भविष्य को पूरी कर रहा है। मैं आपका प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। और लेकिन जो संदेश प्रभु दे रहे हैं इस समय, वो हमारे और आपके जीवन को बदल देने वाला है। बिल्कुल मेरे अजीजों, अभी जैसे एक फ़ोन का संदेश दिया था, है ना, फिर बहुत सारे संदेश जो है जो परमेश्वर मनुष्य के जीवन को बदलना चाह रहे, ताकि मनुष्य, खुद मनुष्य, हर एक मनुष्य पवित्र रहे और परमेश्वर का अधीन रहे। हालेलुया। आइए प्रार्थना करते हैं, धन्यवाद करते हैं इस वचन प्रार्थना के द्वारा, जानकारी यानी कि इस प्रकाशन के द्वारा मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। जितने लोग सुने आज उनका जीवन बचेगा, मैं विश्वास करता हूँ। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हाँ मेरे अजीजों, जो सुनेगा वाक्य में वो बच जाएगा, और बहुत पावरफुल वचन है ये। इग्नोर मत करना, इधर उधर ध्यान मत देना। एक संदेश पढ़ूंगा और उसमें बहुत कुछ है मेरे अजीजों। आज जो टाइटल है वो है जरा संभल कर, कोई आपको देख रहा है। और ये सच जानकर क्या हो जाएगा, आपको ठंड में पसीने आ जाएंगे। क्यों आ जाएंगे? क्योंकि जब हम कुछ गलत करते हैं, अब पता चल जाता है कि किसने हमें चोरी पकड़ ली, तो क्या होता है, हमें अपने आप ही पसीने आने लगते हैं। हमारी चोरी पकड़ी गई। कैसे पकड़ी गई? उसने हमें देख लिया या सुन लिया या वो हमें जान गया, है ना। लेकिन कभी हम जगह देखते हैं चोरी करने की, पाप करने की। पाप का मतलब बुरे काम, सब एक बात की 100 बात आती है। हम क्या जगह देखते हैं? कोई ना देख रहा हो, यह देखते हैं। मोबाइल का अश्लील वीडियो देखनी है, रात का समय देखेंगे, सर्दी का मौसम है ना, जाके अंदर देखेंगे, कोई ना देख रहा हो, है ना। या छत पे चले जाएंगे, या किसी को छेड़ देंगे, या कोई चोरी कर लेंगे, 420 ही कर लेंगे। क्यों? कोई नहीं दिख रहा। या अगर देख भी रहा तो अगर 2-3 लोग हैं, यानी कि हमारे जैसे कि ग्रुप के कोई लोग होते हैं, लड़का लड़की, है ना, तो कोई बात, एक दूसरे को देख रहे हैं लेकिन वो पाप कर रहे हैं। या कभी इशारा कर देंगे किसी लड़की को देखकर, है ना, अरे कोई नहीं देख रहा, है ना, फ़ायदा उठा ले, है ना। याद रखना, ये बात हम करते हैं। लेकिन आज जब ये संदेश को आप सुन लोगे, तो जितने ऐसे लोग हैं, देखो अच्छे काम में भी प्रभु देखता है और बुरे काम में भी। तो याद रखना, जितने ऐसे लोग हैं उनकी आज आंखें खुली की खुली हो जाएगी, और यकीन मानना आज से हर कोई इंसान बदल जाएगा यीशु मसीह के नाम में। आइए प्रार्थना करते हैं वचन के लिए। धन्यवाद करते हैं वचन प्रार्थना के द्वारा हमसे बातें करना, और आज इस संदेश के द्वारा उद्धार सभी कर देना। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हाँ मेरे अजीजों, क्योंकि हमारा परमेश्वर वो सीसीटीवी कैमरा है जो कभी बुझता नहीं, यानी कि बंद नहीं होता, कभी थकता नहीं, कभी उसकी पावर लॉस नहीं होती। और सीसीटीवी कैमरे की एक लिमिट होती है। हमारा परमेश्वर सामर्थ्य है, वो ऊपर से नीचे तक देख लेता है, मन को जांच लेता है। हाँ, मैं सीसीटीवी कैमरे की बात कर रहा हूँ, और अपने थंबनेल पे देखा होगा, कई बार ऐसा होता है कि इंसान चोरी करते समय पहले सीसीटीवी कैमरे को बंद करता है ना। अब वही बात आती है कि इंसान आंखों से बचता है, चाहे वो सीसीटीवी कैमरा हो, चाहे किसी का हो, है ना। लेकिन कभी कभी क्या होता है, इंसान थोड़ा सा बेशरम हो जाता है। जैसे लड़का लड़की क्या हो गए, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बन गए, तो पाप तो दुनिया के सामने कर लेंगे। जैसे पार्क में बैठ गए, उनको पता है अगर देख रहा हो तो देखने दे, बस हमारे माँ बाप न देखे, समझ रहे हो। तो कुछ पाप ऐसे करते लोग जो दुनिया की परवाह नहीं करता, है ना। पार्क में बैठे हुए है ना, और कहीं जा घूम रहे हैं कि उनको पता है यहाँ कोई नहीं देख रहा, कम से कम हमारे माँ बाप तो नहीं देख रहे, हमारे घर का कोई नहीं देख रहा। कुछ पाप ऐसे होते हैं जो इंसान बिल्कुल छुपा के करता है, बिल्कुल 420 हो गया, झूठ बोलना हो गया, किसी को ठगना हो गया, चोरी करना, कुछ भी मान लो, अकेले में अंधेरे में कोई ना देख रहा, है ना। और आज जब ये संदेश आपके सामने आएगा तो आपको यकीन हो जाएगा कि हमें तो भैया हम छुप ही नहीं सकते। तो आज से आप पाप करना ही बंद कर दोगे, वो 420 करना बंद कर दोगे, वो व्यभिचार फिजिकलेशन करना बंद कर दोगे, क्योंकि एक है जो हमें और आपको देख रहा है। मैं आपको बता चुका हूँ। आइए वचन में जाएंगे, निकालेंगे भजन संहिता 11 और उसका 4 अध्याय, 4 वचन। भजन संहिता 11 अध्याय का 4था वचन क्या लिखा है? इस प्रकार लिखा है, परमेश्वर अपने पवित्र भवन में है, यानी कि परमेश्वर अपने भवन में है। याद रखना, परमेश्वर का सिंहासन स्वर्ग में है, उसकी आंखें मनुष्य की संतान की ओर नित्य देखती रहती है, और उसकी पलकें उनको जांचती है। प्रेज द लॉर्ड। नित्य का मतलब होता है रोज, डेली, हर सेकंड। क्योंकि यहाँ लिखा है परमेश्वर अपने भवन में है, भवन स्वर्ग में है उसका, और हम और आप भी भवन है उसके। जब हम और आप भवन है तो हम अपने आप से कैसे छुप सकते हैं, है ना। हम अपने आप से कैसे छुप सकता है इंसान? जो मैं मन में सोच रहा हूँ,
मैं अपने मन में आप अपने मन में कुछ भी सोचो, आप ये तो आप जानते हो, ये परमेश्वर जानता है। जाहिर सी बात है। तो हम अपने आप से नहीं छुप सकते, तो उससे प्रकार से परमेश्वर तक कैसे छुप सकते? कोई अंधेरे, भजन संहिता 139 में भी लिखा है, कोई ऐसा अंधेरा नहीं, कोई ऐसी रात नहीं, कोई ऐसा है ही नहीं जिससे परमेश्वर जिससे छुप जाए, यानी कि प्रभु से छुप जाए। वो ऐसा सीसीटीवी कैमरा मेरे जी, तो समुद्र के नीचे, पताल में, कहीं भी ए टू जेड छुप नहीं सकते। तो याद रखना, वचन क्या कहता है? परमेश्वर अपने पवित्र भवन में है, परमेश्वर का सिंहासन स्वर्ग में है, उसकी आंखें मनुष्य की संतान की ओर नित देखते हैं। मनुष्य की संतान यानी कि हम सब, हम आदम की पीढ़ी चली आ रही है, अब्राहम की, तो हम सब हो गए, लड़का लड़की, छोटा बड़ा सब कुछ। तो आपका हर ढंग, हर पल नज़र रहती है। अगर आपके अंदर कोई आदत है, या कोई भी इंसान शराब पीने की, किसी भी इंसान की आदत, किसी में आदत होती है शराब पीने की, तो एक जगह ढूंढता है। तो सबसे पहले क्या करता है? कोई सीसीटीवी कैमरा ना देख रहा हो तो कोना ढूंढेगा, या कोई ऐसी बात, या फिर किसी से फ़ोन पे बात कर रहा है, एक गुप्त जगह ढूंढता है, कोई ना देख रहा हो। तो याद रखना, अगर आप मनुष्य के डर के मारे कोई ऐसी जगह ढूंढ रहे हो, तो याद रखना, आज के बाद से परमेश्वर है जो आपको देख रहा है। परमेश्वर की नज़र आपको देखती रहती है। क्या लिखा है? उसकी आंखें मनुष्य की संतान को नित्य देखती है, रोज डेली देखती है, रहती है, और उसके पलके जांचती रहती है, उनको जांचती रहती है। आज परमेश्वर को जांच रहा है। तो आज से अब गुनाह करना छोड़ दो मेरे अजीज, तो बुरे काम करना छोड़ दो। परमेश्वर देखता रहेगा, जो भले काम कर रहे हैं उनको भले का आशीष देगा। बहुत से ऐसे काम जो गुप्त होते हैं, जो भलाई में है, वचन कहता है जो गुप्त में हमारा पिता देखता है, तो वैसा काम कर। यानी कि अगर हम उपवास गुप्त में रख रहे हैं, हम दान दे रहे हैं, तो परमेश्वर उसके आशीष दे रहा है ना। लेकिन अगर हम पाप कर रहे हैं, तो याद रखना, संभल कर रहना, कोई है हमें देख रहा है। और ये बात आज आपको पता चल गई, तो याद रखना। और आप कहोगे अरे परमेश्वर देख रहा तो क्या हो गया, है ना? यही होता है सोच, इंसान ना देखे, परमेश्वर देख ले, कोई बात है, उसको मना लेंगे। याद रखना, जीवते परमेश्वर के हाथ में पड़ना भयानक बात है। इंसान की मार झेल सकता है इंसान, परमेश्वर की मार पूरी दुनिया नहीं झेल सकती। तो प्रभु की मार चाहिए या आपको सुधारना है, फैसला आपका है। राय देना अपनी इस संदेश के द्वारा भी। आइए प्रार्थना करते, धन्यवाद करते पिता, आपने बहुत भेद की बात बताई। हाँ मेरे पिता, मनुष्य की मार इंसान झेल सकता है, लेकिन आपकी मार तो कोई नहीं झेल सकता। इसलिए पिता, आपके हाथ में पड़ना भयंकर बात है, क्योंकि आप भस्म करने लिए आ गए। इसलिए मेरे पिता परमेश्वर, संदेश प्रार्थना के द्वारा, इस प्रकाशन के द्वारा बहुतों के जीवन में सुधार आया। आज बहुत लोग तौबा कर रहे हैं कि अब हम कोई गुनाह नहीं करेंगे, अब हम कोई पाप नहीं करेंगे। कोई भी अभी तक जो हमने करा है उसकी क्षमा मांग रहे हैं। मैं आपको धन्यवाद करता हूँ। और जितने लोग ने गुप्त में आशीष का काम करा है, उनको आशीष देना। और जो लोग पाप कर चुके पिता, अधर्म कर चुके पिता, और कर रहे हैं, उनके अंदर आदत है, तो उनकी आदत को छुड़ाना, इस संदेश के द्वारा इनके जीवन में प्रकाशन देना, नया कर देना, जीवन को बदल देना। मैं आपको धन्यवाद करता हूँ। संदेश प्रार्थना के लिए धन्यवाद करता हूँ, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपका आशीष दे। अपनी राय जरूर देना इस संदेश के ऊपर। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की।